नमस्कार, प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी टेट सिलेबस में जल से आने वाले प्रश्नों के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 है, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने भाग जल से ढका हुआ है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 71%। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 3। प्रश्न 3 है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2.5 से लेकर के 3% तक होता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 है, मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्लेशियर और हिमखंड में। ग्लेशियर और हिमखंड में है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 5। प्रश्न 5 है, जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है? जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसमें अधिकांश पदार्थों का घोल होता है, इसीलिए सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है जल को। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 6। प्रश्न 6 है, जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 7। प्रश्न 7 है, जल प्रदूषण मापने के लिए कौन से परीक्षण किया जाता है? जल को मापने के लिए कौन से परीक्षण किया जाता है? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, BOD। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, BOD। अब प्रश्न 8 है, BOD का पूरा नाम क्या है? तो BOD का पूरा नाम क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डायमंड। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही। प्रश्न देखिए 9। प्रश्न 9 है, BOD का अधिक होने का क्या दर्शाता है? BOD का अधिक होना क्या दर्शाता है? तो BOD का अधिक होना क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जल अधिक प्रदूषित है, इसलिए दर्शाता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 10 है, दूषित जल को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि क्या है? दूषित जल को शुद्ध करने के लिए सबसे आसान विधि कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उबालना। ऑप्शन बी सही, उबालना। प्रश्न 11 है, प्रश्न 11 है, हैजा किस कारण होता है? हैजा किस कारण होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूषित जल से। ऑप्शन बी सही, दूषित जल। प्रश्न 12 है, पेचिश रोग किससे फैलता है? पेचिश रोग किससे फैलता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूषित जल से फैलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूषित जल। प्रश्न 13 है, टाइफाइड रोग का मुख्य कारण क्या है? टाइफाइड रोग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन बी से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दूषित जल। ऑप्शन ए सही, दूषित जल। प्रश्न 14 है, मीना माता रोग किस तत्व के कारण होता है? मीना माता जो रोग है यह किसके कारण होता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा, पारा। मीना माता रोग किस तत्व के कारण होता है? पारा के कारण। ऑप्शन बी से हो जाएगा, पारा। प्रश्न 15 है, इताई रोग किस तत्व से होता है? इताई रोग किस तत्व से होता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा, कैडमियम से। कैडमियम से होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, कैडियम। प्रश्न है 16। प्रश्न 16 है, फ्लोरोसिस किसके कारण होता है? फ्लोरोसिस किसके कारण होता है?
इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही, फ्लोराइड के कारण होता है फ्लोरोसिस। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 17 है, फ्लोरोसिस का प्रभाव किस पर पड़ता है? जो फ्लोरोसिस का प्रभाव है यह किस पर पड़ता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दांत और हड्डियों पर पड़ता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 18 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम यह किसके कारण होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाइट्रेट के कारण होता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 19। प्रश्न 19 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रक्त। ऑप्शन बी सही, रक्त प्रभावित होता है। प्रश्न 20 है, जल जनित रोगों का मुख्य कारण क्या है? जल जनित रोगों का होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूषित जल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही, दूषित जल। प्रश्न 21 है, वर्षा जल संचय का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचय का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भू जल स्तर को बढ़ाना। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 22 है, वर्षा जल संचय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्षा जल संचय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है 23। प्रश्न 23 है, बीओडी किससे संबंधित है? बीओडी किससे संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जल प्रदूषण से। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 24 है, जल में कौन सा तत्व अधिक होने से फ्लोरोसिस होता है? ये दोबारा प्रश्न हो गया। जल में कौन सा तत्व अधिक होने से फ्लोरोसिस रोग होता है? तो ये हो जाएगा फ्लोराइड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्लोराइड। प्रश्न देखिए 25। प्रश्न 25 है, जल में पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? जल में पारा की अधिकता होने से कौन सा रोग होता है? मीना माता होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीना माता। प्रश्न 26 है, जल में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इताई इताई रोग होता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 27 है, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? महासागर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महासागर। प्रश्न 28 है, पीने योग्य जल को क्या कहा जाता है? पीने योग्य जल को क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीठा जल कहा जाता है। ऑप्शन बी सही, मीठा जल। प्रश्न 29 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, H2O होता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 30 है, जल किस अवस्था में पाया जाता है? जो जल होता है किस अवस्था में? ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। प्रश्न 31 है, जल का रंग कैसा होता है? जल का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, रंगीन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रंगीन। प्रश्न 32 है, जल का स्वाद कैसा होता है? तो स्वादहीन होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वादहीन होता है। प्रश्न 33 है, जल का उबाल बिंदु क्या है? जल का उबाल बिंदु क्या है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर यह जल जो है खौलने लगता है। प्रश्न 34 है, जल का हिमांक क्या है? जल का हिमांक क्या है? ऑप्शन सी से हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमने लगता है। प्रश्न 35 है, जल में घुलने की क्षमता को क्या कहते हैं? जल में घुलने वाली क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, विलेयता कहते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा, विलेयता। प्रश्न 36 है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए से हो जाएगा, जल की कमी के कारण हमें जल संरक्षण करना आवश्यक है। प्रश्न 37 है, जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा, कृषि के लिए। ऑप्शन बी सही, कृषि। प्रश्न 38 है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, औद्योगिक अपशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही
होगा। प्रश्न 39 है, जल का उपयोग किसके लिए नहीं होता? जल का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, जलाने के लिए। यानी कि जल का उपयोग पीने, नहाने और सिंचाई करने के लिए होता है। आगे देखिए प्रश्न 40 है, जल जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? जल जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 41 है, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? पारा के कारण होता है, इसमें हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। प्रश्न 42 है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 43 है, मीना माता रोग का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पारा हो जाएगा। प्रश्न 44 है, दांतों और हड्डियों में टेढ़ापन किसके कारण होता है? दांतों और हड्डियों में टेढ़ापन किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, फ्लोराइड के कारण, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 45 से बीओडी का बढ़ना क्या दर्शाता है? बीओडी का बढ़ना क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, जल में प्रदूषण बढ़ रहा है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित होने वाला रोग इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, टाइफाइड। प्रश्न देखिए 47 है, गंगा नदी में प्रदूषित होने का प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी में प्रदूषित होने का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन सी से हो जाएगा, औद्योगिक और शहरी कचरा के कारण गंगा प्रदूषित हो रही हैं, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 48 है, जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 49 है, बीओडी परीक्षण कितने दिनों के लिए किया जाता है? बीओडी का परीक्षण करने के लिए कितने दिनों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी से हो जाएगा, 5 दिनों के लिए। प्रश्न 50, यूटोफिकेशन किससे संबंधित है? यूटोफिकेशन जो है यह किससे संबंधित है? ऑप्शन सी से हो जाएगा, पोषक तत्वों की अधिकता से, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न आगे है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। प्रश्न ऑप्शन बी सही होगा, अभी देखे हैं। प्रश्न 52 है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान 7। प्रश्न 53 है, पृथ्वी पर मीठे जल का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, 2 से लेकर के 3% तक होता है। प्रश्न 54 है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो किस पर होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 55 है, मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ग्लेशियर है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए आगे, प्रश्न 56 है, वर्षा जल संचय का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी सही जगह, भू जल स्तर को बढ़ाना। फिर से देखिए प्रश्न 57 है, समुद्री जल का खरापन किसके कारण होता है? सोडियम क्लोराइड के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। प्रश्न 58 है, जल का क्वथनांक क्या है? तो जल का क्वथनांक क्या है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है खौलने लगता है। प्रश्न 59 है, जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की कठोरता दूर करने के लिए तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, धावन सोडा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 60 है, भारी जल का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, DTO होता है भारी जल का सूत्र। प्रश्न 61 है, पृथ्वी
के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो ये हो जाएगा 71%। ऑप्शन सी से हो जाएगा 71%। प्रश्न 62 है, पौधे को जल कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे का जल जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जल प्राप्त होता है ऑप्शन बी से हो जाएगा मिट्टी से। प्रश्न 53 है, बहने वाले जल को क्या कहते हैं? बहने वाले जल को हम क्या कहते हैं? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी लोटिक कहते हैं। बहने वाले जल को लोटिक कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 64 है, ठहरे हुए जल को क्या कहते हैं? ठहरे हुए जल को लैटिंग कहते हैं। लैटिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 65 है, जल का हिमांक क्या है? तो जल का हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 66 है, पेयजल को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि क्या है? तो आसान विधि क्या है पेयजल को शुद्ध करने के लिए? इसमें हो जाएगा उबालना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उबालना। प्रश्न है 67, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का जल पुरुष किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 68 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानसीराम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न उत्तर 69 है, सबसे कुशल सिंचाई विधि कौन सी है? सबसे कुशल सिंचाई विधि कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ट्रिप सिंचाई विधि। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 70 है, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू होता है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये कब लागू हुआ था? ऑप्शन सी से हो जाएगा 1974 में। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 71 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रश्न 72 है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग हम लोग करते हैं? तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 73, प्राकृतिक रूप से जल का सबसे शुद्ध रूप से कौन से माना जाता है? तो सबसे शुद्ध रूप से कौन सा जल माना जाता है? वर्षा का जल। ऑप्शन सी से हो जाएगा, वर्षा का जल को शुद्ध माना जाता है। प्रश्न 74 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा, शारदा नहर हो जाएगा। प्रश्न 75 है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये प्रवेश करती है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, बिजनौर जिले में। प्रश्न है 76, अंतिम प्रश्न है 76, उत्तर प्रदेश में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? उत्तर प्रदेश के सबसे प्रदूषित नदी ऑप्शन बी से हो जाएगा, यमुना नदी प्रदूषित होती है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाते रहें और यूपी टेट की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।